हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, लोग हमें याद करेंगे। जी हाँ, आज की रीडिंग का जनरल रीडिंग का टॉपिक बहुत प्यारा है कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। टॉपिक खत्म नहीं हुआ। आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, प्यार या नफरत। अब टॉपिक पूरा हुआ। आज डिवाइन टैरो हमें यही बताएंगे कि आपका पर्सन जो आपसे अलग है वो आपके लिए दिल में नफरत या प्यार क्या पाल के बैठे हुए हैं। गाइस, ही शी और सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे रख लेना। आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। गाइस, कोई ना कोई क्लैरिटी जरूर मिलेगी। क्या बात है, कार्ड बड़े उछल रहे हैं। लगता है आप रीडिंग देखने के लिए बेचैन हुए पड़े हो, तो इसलिए जितनी रेजोनेट हो कर लेना। अदरवाइज आप किसी और रीडिंग के लिए भी जा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके पर्सन के लिए क्या बताते हैं। लीजिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है फर्स्ट। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, लोग हमें याद करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, अर्थ साइन। क्यों करती है दुनिया इतनी तंग? नाइट ऑफ सोर्ड्स। समझ नहीं आता। ज़्यादा सब अपने आप को समझदार समझते हैं और रिश्ते खराब हो जाते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स। गाइस, ये रीडिंग मैरिड और अनमैरिड सबके लिए है। लीजिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। डिवाइन है तो ये मत सोचो कि सिर्फ हम ही। द वर्ल्ड का कार है 8 ऑफ कप्स के बाद। द हाई प्रीस्टेस, ये है जड़। इनका नाम हाई प्रीस्टेस है। काम बहुत हाई फाई है। 4 ऑफ वॉन्ड्स। लीजिए, 2 कार्ड आ गए। क्वीन ऑफ सूट्स। तो गाइस, बॉटम है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन जो आपसे अलग है, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे अनमैरिड हो, तो क्या अपने दिल में आपका रिश्ता जैसे ही अलग हुआ है, क्या वो आपको दिल से प्यार करते हैं या नफरत। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं या नफरत। तो गाइस, सबसे पहले चलते हैं आपके रिश्ते में। जो रिश्ता आपका पास्ट में खराब हुआ था। गाइस, आपके रिश्ते में, हाँ तो मैं क्या कह रही थी, आपके रिश्ते में जो आपका पास्ट था वो बहुत ही ज़्यादा खराब और भयानक कह सकते हैं, भयानक था। यानी कि ये जो एनर्जी है ये आपकी है। ये जो एनर्जी है ये आपकी है। आपका दिल पूरी तरह दुखाया गया है। जिस चीज़ की आपको उम्मीद नहीं थी, आपके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। आप अपने पर्सन को इतना लाइक करते थे, इतना प्यार करते थे, इतना सब कुछ करते थे। आपको कभी उम्मीद नहीं थी
कि ये आपको ऐसे मजेदार में छोड़ जाएंगे, बल्कि अपनी पीठ पे आपके पीछे से वार करेंगे। मुझे लगता है कि जैसे आपका रिश्ता खराब आया, औरों के साथ साथ इनकी भी बीच में थोड़ी बहुत हाँ थी, क्योंकि ये अपनों का दिखाया हुआ दिल है। ये वैसा है कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह दुखित दिया है। देखिए, बॉटम जो है 3 ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए है। तो आप देख रहे हैं, ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है। ट्विन फ्लेम और लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों के लिए है। और साथ में क्या आई है? माते। और साथ में क्या आई है? हाई प्रीस्टेस। यानी कि मैरिड और अनमैरिड की जहां बात आए कि रिश्ता खराब करने वाली सिर्फ ये दोनों ही पर्सन ऐसी थी। ये दोनों ही ऐसी थी जिन्होंने रिश्ता खराब कराया। देखिए, इस टाइम आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। भले ही उन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, और बुरी तरह से आपको ऐसी एनर्जी में ऐसे चीट करके इतनी बुरी तरह एनर्जी में धोखा देके आपकी ज़िंदगी से वो चले गए। आप उनके साथ इतना प्यार करते थे, इतना सब कुछ करते थे, लेकिन धोखा देके चले गए। उसकी एक और वजह है, जहाँ तक ये कार्ड बता रही है, कि वो जानते थे कि रिश्ता आगे बढ़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा। क्योंकि चाहे कोई कुछ भी हो, अपने परिवार का, अपने आसपास के माहौल का, अपनी फैमिली का हर एक को पता होता है कि ये किसको कबूल करेंगे और किसको ना कबूल करेंगे। तो आप बुरा बनना अच्छा है। मैंने आपको क्या कहा कि शायद उनकी हाँ में हाँ में थी। अपना बुरा बनाना अच्छा है कि आप इसी तरह अलग हो जाओ तो मैं लाइफ से चला जाऊं, तो मैं भी दुख सह लूँगा। इन्होंने, जहाँ तक मेरा है, कि इन्होंने खुशी से कदम नहीं कोई भी उठाया। भले ही हाँ में हाँ मिला के आपको धोखा दिया, लेकिन खुशी से कदम नहीं उठाया, क्योंकि इस तरह आप मानते नहीं। और जैसा इन्होंने बिहेव किया आपके साथ, जैसे आर्गुमेंट किए, जैसे आपको नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया, उन चीज़ों से क्या होगा कि आप उनकी ज़िंदगी से ये चले आपकी ज़िंदगी से ये चले गए, तो आपको फिर आप हाथ पैर मारने आपने बंद कर दिए। तो मैं आपको कई बार कहती हूँ, रिश्ता कोई भी हो, सामने वाले के आगे ज़्यादा गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। गॉड के आगे हाथ जोड़ो, क्योंकि सामने वाले के पास दुनिया में बैठा है, दुनिया की बातें हैं, गॉड सिर्फ आपकी सुनेगा। तो ये आपकी लाइफ में चले गए। तो गाइज, ये इस टाइम कैसे हैं? आपसे नफरत नहीं करते, ये आपसे प्यार करते हैं, तभी आपकी लाइफ से चले गए। ये खुश होके नहीं गए। और आपके जाने के बाद इन्होंने सोचा था कि मैं भी रह लूँगा, कोई बात नहीं, दुनिया में ये चीज़ें आम है, सब कुछ हो जाएगा। पर ये आपके साथ दूरी जो थी ना, बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स और हाई प्रिस्टिस एक ऐसी महिला हैं, ऐसे कार्ड, ये कार्ड ऐसा बताता है कि किसी की अच्छी खासी गृहस्थी हो, या किसी का लव रिलेशनशिप हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, ये किसी भी चीज़ में होती हैं तो ये चीज़ खराब हो जाती है। एक तरफ से हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई दो फीमेल हों, यानी कि शी हों, जो ऐसी लेडी हों जिन्होंने बैठ के अच्छे से आपके पर्सन के आपके खिलाफ कान भरे हैं। ये नहीं चाहती थी। ये ऐसी हैं कि ये जोर ज़बरदस्ती, जब कोई प्यार से नहीं मांगेगा तो ये अपने कंट्रोल अपने डंडे से करेंगी। और ये उससे भी बढ़कर है, ये ऐसी महिला होती हैं, ये कार्ड ये बताता है कि ये प्यार से ही अंदर से ही अगले के सारे राज जान लेती है, अपने बताती नहीं है, और अंदर ही अंदर तीर चलाने वाली होती हैं। यहाँ ना बात बनी तो ये वाली आ गई। रली मिली खिचड़ी थी। इंटरफेयर फैमिली का ज़्यादा होने की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ। आपके पर्सन को पता था कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, ना लव मैरिज होगी ना अरेंज मैरिज होगी, आपको बेमतलब के दुख दें, तो इसलिए उन्होंने आपको हर्ट किया, चीट किया और आपकी लाइफ से चले गए।
लेकिन जहाँ बात आती है, ये देखिए द हर्मिट का कार्ड क्या कह रहा है कि जाना आसान है, जुदाई सहनी बहुत मुश्किल होती है। जब कोई दुनिया से या वैसे ज़िंदगी से चला जाता है तो ऐसे लगता है, जब कोई वैसे चला जाता है ना दुनिया से, तो उसकी मीठी मीठी बातें याद आती, एक वक्त में गम भर जाता है। तो कोई ऐसे जाता है तो क्या होता है, इंसान भूल नहीं पाता। इंसान ये जख्म जो फूलों के साथ कांटे मिले हैं, इसको भी नहीं भूल पाता। तो इन्होंने आपको दिए ऐसा दुख, और इस टाइम क्या है, इनकी फैमिली ने क्या कर रखा है, इनके ऊपर पता नहीं कैसा कैसा बर्डन डाल रखा है, कैसा कैसा बोझ डाल रखा है। एक ऐसे रिश्तों को लेके ये दबे पड़े हैं, ये दबे पड़े हैं। इस चीज़ का इनको रियलाइज़ हो गया है कि नहीं, जो करा गलत था। शायद ये इंसान गलत तो थे, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे कर्मों का इतना बड़ा मुझे हर जाना बनना पड़ेगा। किसी को अगर मैं परेशान करके, अलग करके, इंसान किसी के मारा हुआ खून किसी का माफ़ कर सकता है गॉड गाइस, लेकिन दिल दुखाया हुआ किसी की आह और हाय से कभी नहीं बच सकता। आप जानते हैं कि आह और हाय जहाँ लगती हैं, वहाँ तो पूरे पूरे महल बर्बाद हो जाते हैं, वो भी खास करके किसी टूटे हुए दिल की। तो इस टाइम इनकी स्थिति ऐसी है, ना आगे के ना पीछे के। तो मैं आपको बता दूं, बहुत दुखी हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। आपके सामने आने लायक ये पर्सन रहे नहीं, ये पर्सन आपके पास आने लायक नहीं रहे, क्योंकि उस टाइम कुछ ज़्यादा ही बोल गए और अंदर से हिम्मत नहीं पड़ती। जीरो पर्सनैलिटी समझते हैं अब आपके सामने आने में, कि किस मुंह से बात करूं, किस मुंह से फिर प्यार का इजहार करूं, चीज़ें सही करने के लिए क्या बोलूं। इसलिए ये इस एनर्जी में रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता मिले कि वो आपके पास आ जाए। अगर इनकी बात करें कि प्यार करते हैं या नफरत करते, तो गाइस ये प्यार ही थे, लेकिन इनके हालात ऐसे हो गए कि मजबूरियों की वजह से इन्होंने आपको अलग किया। आज भी बहुत प्यार करते हैं, और देखिए रिश्ते को मेंटेन करना चाहते हैं। और जहाँ बॉटम में 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह भी बता सकता है, कि जिन्होंने की थर्ड पार्टी थी उस वजह से आज भी वो थर्ड पार्टी है और इनसे इंटरफेयर कर रही है। लेकिन कुछ लोग आपके पर्सन गाइज, मैं ये नहीं कह सकती कि ये समझदार नहीं थे, ये समझदार थे, तभी इन्होंने खुद सॉरी गाइस, बार शोर आ गया था, काफ़ी देर तक रहा। तो गाइस, यहाँ जो कार्ड आया थर्ड पार्टी का, ये थर्ड पार्टी नाम मात्र है, ज़्यादा दिल पे मत लेना, ये एडवाइज़र कार्ड है वैसे। और मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन आपके बगैर बहुत दुखी हैं, चले चाहे गए हैं, लेकिन वो एक आपका, मैं कई बार बताती हूँ कि रिश्तों में जो हमारा पास्ट के कम्मा होते हैं, हमें इस जन्म में क्लीन करने पड़ते हैं। तो ये क्या कार्ड है, ये वो आपको अब अपनी दुनिया समझते हैं। जो पास्ट था आपका वो ख़त्म हो गया है, अब न्यू सिरे से ये बिगनिंग करना शुरू कर चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। और इस चक्कर में ये किसी से एडवाइस ले रहे हैं, जो इनका शुभचिंतक है, जो इनका शुभचिंतक है उससे एडवाइस ले रहे हैं कि रिश्ते को आगे कैसा बढ़ाए। क्योंकि गाइज इन्होंने देख लिया है कि अगर रिश्ता तोड़ा तो बर्डन तब भी मेरे सिर पे उतना ही रहा, क्योंकि मेरी फैमिली जो है डोमिनेटेड फैमिली है, इनका फैमिली का कुछ नहीं हो सकता। अब ये ऐसा बोझ लेके आपके रिश्ते के साथ साथ इन्होंने और भी कई चीज़ें ऐसी कर दी होंगी जो इनकी ज़िंदगी में तूफान बना दी और इनको इस एनर्जी में छोड़ दिया। इसलिए एडवाइस लेके, किसी का साथ लेके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इनका रिश्ते को मेंटेन करना चाहते हैं एक एक कड़ी। क्योंकि रिश्ता बुरी तरह टूटने की वजह से आप देख रहे हैं सबसे बुरा कार्ड होता है ये 10 ऑफ सोर्ड्स का, कि पीछे से वार करना, चाहे मजबूरी में हाँ मलाई। आपका तो दिल टूटा, आप तो दुखी हुए, इस चीज़ को लेके अब ये मेंटेन करने की सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों को ब्लॉक किया हो, धीरे धीरे अनब्लॉक करेंगे, गुड मॉर्निंग का मैसेज देंगे, इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कि धीरे धीरे कम्युनिकेशन हो, धीरे धीरे बातें आगे बढ़े, चीज़ें आगे बढ़े।
और चीज़ें यहाँ तक पहुँचे। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्ते को बनाएंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। और आगे से क्या करना चाहते हैं, एक्शन लेंगे। एक्शन लेना इन्होंने। और ये जो माताएं हैं ना दो, इनको साथ साथ कर देते हैं आज। अकेली अच्छी नहीं लगती ये हाई प्रिस्टेस इनकी फैमिली में ऐसी हो सकती है, इनकी बहन हो सकती है, और यहाँ तक इनकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है जो नहीं चाहती कि इनका घर बसे। तो गाइस, ये जो कार्ड है ये कौन सा ट्विन फ्लेम का है, लव मैरिज का है, अरेंज मैरिज का है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये लव मैरिज और मैरिज और अनमैरिड दोनों के लिए दोनों कार्ड आए। तो मैं आपको बता दूं, आपका रिजल्ट पॉजिटिव में जाएगा। पॉजिटिव में जाएगा यानी कि वो एक्शन लेने की सोच रहे हैं, सलाह कर रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, रिश्तों को मेंटेन करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। क्योंकि ये आपको पूरी दुनिया मानते हैं। जब दुखी होते हैं, दूर होते हैं, तभी सामने वाले की वैल्यू पता चलती है। जब कोई पास होता है ना गाइस, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चलो हमारा वो ग्रांटेड बन जाता है। तो जब दुख होता है, दर्द होता है, कोई करता नहीं, तब अपनी दिल की बात किससे कर सकते थे, आपसे। तो इसलिए आपको ये अपनी दुनिया मानते हैं। इनको लगता है कि आप इनके लकी चार्म हो, लकी कूपन हो। आप अगर इनको, वो उनको लगता है कि अगर वो आपको पालेंगे तो वो एक विनर है, सबसे बड़े विनर जो जीत जाते हैं दुनिया। तो इसलिए मैरिज के बिहाफ पे आपको देखते हैं, मैरिज मटेरियल समझते हैं। इस टाइम वो क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को अपने दिमाग के रख के किसी से अपने दिल की बात कह सकते हैं। जाहिर है गाइस, इन लोगों से तो अपने दिल की बात कह नहीं सकते, इन्होंने तो फिर पहले जैसी चीज़ें कर देनी है। तो कोई यार दोस्त या कोई ऐसा है जो शुभ तक है इनका, जो आगे बात नहीं करता, जो अच्छी सलाह देता है, ये उनसे सलाह लेके स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ आना चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप का अगर आप सोचोगे तो पहले क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले हल्का सा आपके फ़ोन की घंटी बजेगी, धीरे धीरे आपकी तरफ एक्शन लेंगे, फिर बातें बनाएंगे, चीज़ें आगे करेंगे, फ़ोन की घंटी बजेगी, उसके बाद आपकी लाइफ में एंटर होंगे और फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो चलिए देखते हैं। ये बॉटम ये रहा। तो देखते हैं कि अगर आपकी लाइफ में आ जाते हैं, आप चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में, अगर आप प्यार करते हो, रीडिंग देख रहे हो, इनको अच्छे दिल से, सच्चे दिल से चाहते हो, तो जाहिर है आप यही चाहोगे कि ये आपकी ज़िंदगी में आ जाए। तो मैं ये देखना चाहती हूँ आप इस टाइम इस एनर्जी में हो। तो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या बताता है आपके लिए, क्योंकि ये आपसे सिर्फ प्यार करते हैं, नफरत नहीं। ये रीडिंग का टॉपिक था, बता दिया। जी हाँ गाइस, देखिए हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। हैंग्ड मैन जहाँ बताता है कि एक पर्सन जो आपके साथ जुड़ा हुआ है वो लो एनर्जी में है, लेकिन आपके पर्सन आपको इस एनर्जी में छोड़ के गए हैं। तो जहाँ उनका फ़ोन कॉल मैसेज कुछ भी आता है, तो आपने क्या वो नहीं दिखाना, वो मतलब बेचैनी नहीं दिखानी, वो नहीं दिखाना कि हाँ मैं बहुत खुश हुआ, बहुत उतावलापन नहीं दिखाना, जिससे चीज़ें थोड़ा सा आपने रुक रुक के जैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपकी थोड़ी एनर्जी उनसे कम ही होनी चाहिए, यानी कि स्लो ही होनी चाहिए। जैसे वो धीरे धीरे बढ़े तो आप तेज़ी से बढ़े। तो वो जो पास्ट में उन्होंने भी जो देखा है, जो झेला है, जो ये बर्डन लेके घूम रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप फिर आपकी लाइफ में ऐसा आ सकता है। तो इसलिए स्लोली स्लोली चलना चाहिए बात, कि हर वक्त उनको इस चीज़ का एहसास हो कि सामने वाला पर्सन एक बार रूठ जाता है, या एक बार हम किसी के साथ ख़राब चीज़ें कर देते हैं तो उसको बनाने में क्या लगता है, टाइम लगता है। ये नहीं कि 1 मिनट में बन गई। इस चीज़ का उनको ध्यान होना चाहिए, अदरवाइज चीज़ें आपकी फिर ख़राब हो सकती हैं। ये हैंगमैन का कार्ड आपके लिए एडवाइस। चलिए मैं देखती हूँ कि आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, डिवाइन मेरे व्यूअर को मैनिफेस्ट करना चाहिए अपने पर्सन के लिए।
गाइस ये रे 2 कार्ड निकले आपके। ये है 7 ऑफ कप्स और ये है 3 ऑफ वैंड्स। ये दोनों का कार्ड यही बताते हैं, मैनिफेस्ट तो आप करिए लेकिन इस एनर्जी में आपको नहीं जाना। और हर वो जैसे होता है कि एक मैनिफेस्ट को अगर करना है तो उस एनर्जी से नहीं करना, बैड वाली। कहीं आपके मन में मैनिफेस्ट करते हुए छल नहीं आना चाहिए, कपट नहीं आना चाहिए, पुरानी बातें आपके पास नहीं आनी चाहिए जिन बातों को लेके आपके मैनिफेस्ट में खराबी आए। जैसे कि कोई पर्सन होता है मैनिफेस्ट करता है तो वो क्या सोचता है, मैनिफेस्ट उसके बीच में नहीं होती, दुखी होते हैं मैनिफेस्ट करेंगे, फिर बीच में जो आप लोगों के आर्गुमेंट होते हैं ना, आपको वो याद आ जाते हैं, तो वो क्या होता है, आपकी मैनिफेस्ट जो होती है ना वहीं ख़त्म हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैनिफेस्ट एक ऐसी चीज़ है कि जो ब्लैक मैजिक को भी आपके रास्ते से हटा देती है। तो इसलिए मैनिफेस्ट करते हैं मैडम, हम मैनिफेस्ट करते हैं हमारी, अरे अगर ये रिश्ता 10 साल 4 साल अगर लिविंग में रहे हो, कम से कम 4-6 महीने तपस्या करना भी तो बनता है ना, बनता है ना, 4 दिन में थोड़े हो जाएगा। तो अगर सच्चे दिल से ट्रस्ट करता हो तो बैड एनर्जी मैनिफेस्ट में नहीं आनी चाहिए। जहाँ मैनिफेस्ट में बैड एनर्जी है, एक तो जब भी आपने मैनिफेस्ट करना है अकेले करना है तो आसपास में हम लोग कहते हैं शोर भी ना हो, किसी की आवाज़ भी ना आए, क्योंकि मैनिफेस्ट में ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, यानी कि तपस्या की तरह। दूसरा, जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन को लेके, डिवाइन को कह रहे हो, उसमें क्या हो रहा है, आपको याद आ रहे हैं आर्गुमेंट, वो कहीं हुई पुरानी बातें, वो आंखों में आपके आ गया पानी, तो मैनिफेस्ट क्या होगी, फिर इस एनर्जी में इंसान फिर सैड एनर्जी में हो जाता है। तो मैनिफेस्ट कीजिए अच्छे तरीके से। डालूंगी मैं कभी वीडियो, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक शेयर कमेंट, और साथ में कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइएगा बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। खुश रहो, आबाद रहो।